गांधी नेतृत्व का नाम या सिर्फ दिखावे और भाषणों का खेल। इंडिया गठबंधन के हर चुनाव में उनकी असफलता खुलकर सामने आई है। गुटबाजी, खींचतान और बयानबाजी के बीच राहुल गांधी सिर्फ तस्वीरों में नायक दिखते हैं, असली काम में गायब नजर आते हैं। ईवीएम घोटाले जैसी बातें करते हैं लेकिन जीतते ही चुप्पी साध लेते हैं। जनता की उम्मीदें उनके पीछे टूटती है, भरोसा उनकी गैर जिम्मेदारी में खो जाता है। सवाल साफ है कि क्या राहुल गांधी सच में जनता के लिए नेतृत्व कर सकते हैं या बस बड़े बड़े वादों और दिखावे का आईना है जिसमें केवल नाम बचा है और काम हमेशा गुम हो जाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की असली तस्वीर अब जनता के सामने है। हर चुनाव, हर मुद्दे पर राहुल गांधी आगे रहते हैं लेकिन फेल होते ही वो गुम हो जाते हैं। भारतीय राजनीति का एक ऐसा गठबंधन जिसने जनता से एकता और बदलाव का वादा किया था लेकिन असलियत में अपने भीतर ही टूटता नजर आता है। इंडिया गठबंधन कब और क्यों बना, पहले आप ये समझिए। साल 2023 में कांग्रेस, टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी वाली टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, आप और कई छोटे दल एक साथ आए। उद्देश्य साफ था कि भाजपा को हराना है, लेकिन जैसे ही गठबंधन बना, लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अलग होने की घोषणा कर दी। वजह था कि उनका कहना था कि गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव के लिए है और कांग्रेस भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है। ये बयान तब आया जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे। इससे साफ हो गया कि शुरुआत से ही गठबंधन में मतभेद थे, लेकिन जैसे ही गठबंधन बना, पहली दरारें दिखने लगी। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का विरोध साफ नजर आया। यही नहीं, इंडिया गठबंधन की पोल हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट में खुली। ये एक वैश्विक कार्यक्रम था जिसमें दुनिया भर के नेता, टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO, विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इसी बीच कुछ इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भीड़ में सुरक्षा को तोड़कर शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रधानमंत्री पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसका मकसद था विरोध प्रदर्शित करना। इस पर केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही कुछ पार्टियों ने भी सवाल उठाए। यानी विरोध का तरीका ही सहयोगियों को ठीक नहीं लगा। कई गठबंधन सहयोगी दलों जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती ने इसे हाईली ऑब्जेक्शनेबल कहा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मुद्दा वैध हो सकते हैं पर उचित मंच नहीं चुना गया। YSRCP के YS जगमोहन रेड्डी ने भी इस तरह के प्रदर्शन को सही नहीं बताया। ये सभी प्रतिक्रियाएं तब आई जब विरोध के तरीकों को लेकर गठबंधन के सहयोगी भी अलग राय रखते हैं। अब सोचिए, अगर एक ही मंच पर, एक ही मुद्दे पर, एक ही गठबंधन के लोग एक राय ना रखे तो जनता क्या सोचेगी। हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बिना इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ब्लॉक को दीदी को संभालना चाहिए। यानी यहाँ सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है। ये बयान खुद कांग्रेस के भीतर भी मतभेद का संकेत है क्योंकि ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाता है, जबकि गठबंधन के बाहर भी कई दल इस नेतृत्व शैली पर चर्चा कर रहे हैं। मार्च 2024 में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई थी। लालू यादव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर भी विचार करना चाहिए और घूमना फिरना बंद कर अब लोगों को एकत्रित करने की रणनीति बनानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि यदि किसी राज्य में विपक्ष जीतता है तो ईवीएम पर सवाल का स्वर बदल जाता है। यानी सीधे सीधे यहाँ राहुल गांधी को भी घेरा गया कि राहुल गांधी जब अपने क्षेत्र में जीतते हैं, जब वो सांसद बनते हैं तब वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब अन्य राज्यों में उनकी हार होती है तो वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। ये बयान व्यापक विपक्षी रणनीति पर टिप्पणी थी, न कि केवल व्यक्तिगत हमले के रूप में। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की जीवन रक्षक प्रणाली से तुलना करते हुए कहा कि ये गठबंधन किसी ICO से कम नहीं है जो समय समय पर उभरता है लेकिन कुछ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करता है। इससे क्या दिखता है, गठबंधन केवल भाजपा के विरोध में एक साथ नहीं है बल्कि ये स्पष्ट नहीं है कि नेतृत्व किसके हाथों में है और किससे सभी संतुष्ट हैं।
राज्यों में सहयोगी दलों ने कहा कि हम अपनी राज्य रणनीति खुद बनाएंगे। जैसे बंगाल में टीएमसी ने कहा कि राज्य में रणनीति अलग होगी। केरल, पंजाब में भी दलों ने अपनी रणनीति चुनी। मतलब राष्ट्रीय गठबंधन और स्थानीय रणनीति के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से दिखने लगे। कुछ वक्त वाम दलों ने भी कहा कि राहुल गांधी के बयान गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मतलब ये भी देखा कि गठबंधन में केवल रणनीति नहीं, शब्दों और बयानबाजी पर भी मतभेद थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच गंभीर मतभेद आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे नहीं मिले जब सीटों का अंतिम बंटवारा तय हो रहा था, और इस पर नाराजगी की बातें सामने आई थी। आखिर में जनता को लगा कि अगर गठबंधन अपने ही साथी दलों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो बाहर की राजनीति में कैसे एकजुट हो पाएंगे। और यहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन की हार होती है। हरियाणा में भी देख लीजिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति और भी जटिल रही। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले गठबंधन की चर्चा हुई, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी। आखिरकार दोनों दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतर गए। जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2025 में भी इंडिया गठबंधन में फूट नजर आई। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन था। विधानसभा चुनाव के बाद हार हुई और सभी ने एक दूसरे पर दोष डालना शुरू किया। शरद पवार और उनके सहयोगियों ने कहा कि सीट शेयर और हार की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी ने गठबंधन की छवि कमजोर की। एनसीपी के अमोल कोल्हे ने शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस को हार की जिम्मेदारी ठहराई। अन्य नेताओं ने एक दूसरे की रणनीति पर सवाल उठाए। यानी अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन एक साथ आती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं यही इंडिया गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है, मतभेद की खबरें आती है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को देख लीजिए। बीजेपी ने जो एनडीए गठबंधन अलग अलग राज्यों में बनाई है उसमें ये साफ नजर आता है कि अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए जीतती ही नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती है। और आज सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का चुनाव है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है, जहां इसके पीछे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। यानी कि एनडीए का नेतृत्व और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले दिनों में इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई, जहां अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की अदालत से कथित शराब घोटाले मामले में राहत मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई। अदालत द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद केजरीवाल भावुक हो गए, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर तंज कसे मजाक उड़ाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी केजरीवाल के आंसुओं को लेकर कटाक्ष किया और राहुल गांधी की तुलना में उन्हें कमजोर बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को शेर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी पर कई मामले दर्ज होने के बावजूद वो डटे रहे, जबकि केजरीवाल एक मामले में भावुक हो गए। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य भाजपा को हराना था, लेकिन वास्तविकता में ये गठबंधन अंतर बयानबाजी और आंतरिक मतभेदों में उलझा हुआ नजर आ रहा है। जहां अगर हम ताजा उदाहरण बताएं तो बंगाल भी उसी का उदाहरण है। राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन केवल नाम में मजबूत दिखता है, लेकिन व्यवहार, रणनीति और सहयोगियों के समर्थन में अस्थिर है। सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी सच में जनता के लिए नेतृत्व कर सकते हैं या सिर्फ दिखावे और बड़े वादों का आईना है, क्योंकि